क्लास 7 में स्टूडेंट, अभी फाइबर्स एंड फैब्रिक लेसन 3 केमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ये आपका यूनिट 2 मटेरियल्स चैप्टर, यूनिट 2 मटेरियल्स से लिया गया एक चैप्टर है जिसका नाम है फाइबर्स एंड फैब्रिक, जो केमिस्ट्री के अंदर में आता है। आपका जो कोर्स बुक है उसमें ये केमिस्ट्री के अंदर में आता है। तो आज हम लोग फाइबर्स एंड फैब्रिक के विषय में समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे क्या है। और इसके साथ साथ हम लोग जो वुलन इंडस्ट्री है, यानी ऊन का जो उत्पादन है, कहाँ से आता है, कैसे उसका प्रोडक्ट तैयार होता है, फिर या उस इंडस्ट्री में क्या है जो हेल्थ जो एजाइट है, यानी कि जो बीमारियां हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, क्या सेफ्टी हम लोग को यूज करना चाहिए अगर वुलन इंडस्ट्री में हम लोग जाते हैं, या वहां पर जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के विषय में अभी हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर। और शुरू करते हैं अब। तो आप लोग ये जानते होंगे कि जितने भी चीज हम लोग ड्रेस में खास करके यूज करते हैं, तो ड्रेस को हम लोग क्यों यूज करते हैं? बहुत सारा लोग से क्वेश्चन आएगा कि हम लोग फैशन के लिए यूज करते हैं, कोई स्टैंडर्ड, या बहुत सारा ड्रेस डिजाइनर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप का फटा हुआ ड्रेस तैयार करते हैं। मैंने कल ही देखा था। तो बहुत तरह तरह का जो ड्रेस तैयार होता है, ये एक जो तैयार होने का जो सिस्टम है, यानी कि इसका कलर है या फिर जो थ्रेड है, धागा है, वो कैसा होना चाहिए। तो ये सभी चीज के विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और इस मटेरियल चैप्टर के अंदर में हम लोग इस चीज को जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि ये फाइबर को हम लोग लाते कहाँ से, हम लोगों के पास ये पहुंचता कहाँ से है, इस चीज को हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि फाइबर हमारे पास आया कहाँ से। तो फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमें प्लांट से भी मिलती है और एनिमल से भी, जानवर से भी मिलती है। पौधे और जानवर दोनों जगह से मिलती है। और कुछ सम आप कह सकते हैं सम आर मेड बाय द ह्यूमंस, कुछ जो है हमारे ह्यूमंस भी तैयार किए हैं, ह्यूमन बींग्स भी तैयार किए हैं, बहुत सारा केमिकल मिला के तैयार किया जाता है। तो जो प्लांट से मिल रहा है, ये जो एनिमल से मिल रहा है, क्या हर प्लांट का से हमको ये ड्रेस बनाने के लिए फाइबर मिल सकती है? क्या नहीं मिल सकती है। हर एनिमल से मिल सकती है? क्या नहीं मिल सकती है। तो किनसे मिलती है और कौन सा प्लांट से हम लोग ले सकते हैं, कौन सा एनिमल से ले सकते हैं, इन चीजों के विषय में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग के पास ये ड्रेस पहुंच गया, कितना इसमें प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ। या फिर जो हम लोग विंटर में जो वुलन क्लॉथ यूज करते हैं, जैकेट यूज करते हैं, स्वेटर यूज करते हैं, आपको स्कार्फ यूज करते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें कहाँ से आ गया, कैसे बना, कभी इसके विषय में आप लोग सोचे? नहीं सोचे? तो आज हम लोग इसके विषय में सोच रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे ये चीज आ गया और क्या क्या इसके अंदर में क्या क्या प्रोसेस इसके साथ हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कि जो क्लॉथ है, यानी कि हमारा जो कपड़े तैयार होते हैं, क्लॉथिंग मटेरियल्स जो होते हैं, मटेरियल्स और फैब्रिक्स कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हो क्या, यानी कि यान जो होती है, थ्रेड जो होती है, धागा जो होता है, उससे जो है इसको बनाया जाता है, यानी कि आपको ओवन की जाती है, यानी कि गुथा जाता है इसको, हाँ ओवन कहा जाता है। Different types of fabrics are used for making dresses and others useful things। जैसे कि आपको सोफा कवर हो गया, फ्रिज कवर हो गया, टेलीविजन कवर हो गया, तो कारपेट हो गया, नहीं बहुत सारा चीज। अभी आप थिंकिंग कीजिए, आपके घर में कितना ड्रेसेस यानी कपड़े का बना हुआ चीज है, वो सबका अलग अलग कलर होगा, अलग अलग टाइप का थ्रेड होगा, उसके अंदर में धागा होगा, किसी का बहुत ज्यादा मोटा धागा होगा, किसी में बहुत ही एकदम सा पतला धागा होगा। तो कैसे ये तैयार हो गया और इसके पीछे का
क्या सब लॉजिक है, तर्क क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे इसमें कलर किया गया होगा, या फिर ये कलर किया हुआ एनिमल से ही मिल गया क्या। अगर मल्टी कलर ड्रेसेस है, मान लेते हैं कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, ऑरेंज है, हर टाइप का ड्रेस एक ही शर्ट में अंदर में डाला हुआ है कलर, क्या इस टाइप का किसी का हेयर होता है क्या, या इस टाइप का कहीं से हम लोग को धागा मिलती है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि जो ये इंडस्ट्री में वर्क करने वाले लोग होते हैं वो उसको कलर कर देते हैं, अलग अलग जो है डिजाइनर जो होते हैं वो उसमें डिजाइन करते रहते हैं। तो आपने समझ गया होगा कि हम लोग का जो क्लॉथिंग मटेरियल्स है, क्लॉथिंग मटेरियल्स जो है वो हमारा यार्न से बना हुआ रहता है, यानी धागा से बना हुआ रहता है। और ये जो है आपको यूज जो होती है उसका बहुत अलग अलग यूज है। आपको मैंने बताया कि बहुत सारा चीज का कवर बनाने के लिए, हमारे आपके ड्रेस बनाने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ऊल के विषय में, यानी कि ऊल मतलब ऊन के विषय में हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि ये ऊन हम लोग को कहाँ से मिलती है। अभी तो आज का तो वेदर ऐसा है कि जैसे वुलन क्लॉथ हम लोग को यूज करना चाहिए, परंतु इस टाइम में हम लोग वुलन क्लॉथ यूज नहीं के बराबर करते हैं, विंटर आती है तो हम लोग यूज करते हैं। तो ऊल इज एन एनिमल फाइबर, ये हमें जानवर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? जानवर से मिलती है। तो कौन सा जानवर? टाइगर से मिलती है क्या? नहीं। तो किसे? एलिफेंट से? नहीं। तो ये हमें जो है वो शीप जो होती है, जिसको कि हम लोग भेड़ कहते हैं हिंदी में, तो उनसे मिलती है ये ऊल। और इसी का जो ब्रीड है, यानी कि अलग अलग प्रजाति है, रैबिट्स है उससे भी मिल जाती है, कैमल है उससे भी मिल जाती है। तो ये सब जो है उनसे हमको ये सब जो एनिमल फाइबर्स है वहां से आ जाती है। इट इज प्रेजेंट एज अ थिक कॉट ऑफ अ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ अ सर्टेन एनिमल्स टू कीप देम वार्म, यानी कि कुछ जानवर के बॉडी से, जो सर्टेन एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी से वो हेयर को निकाला जाता है जो गर्म होता है, यानी गर्म रखने वाली जो आपका हेयर होगा, जो एनिमल्स का हेयर होगा वो उसको हम लोग यूज करेंगे। एयर गेट्स ट्रिपेड इन द स्पेस बिटवीन द हेयर एंड डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप। तो कह रहा है कि जो हम लोग यूज करते हैं, यानी एनिमल्स के पास वो हेयर को उससे हम लोग निकालते हैं जिसमें एयर ट्रिपिंग की कैपेसिटी जो होती है, और हेयर के बीच में जो स्किन है, स्किन और हेयर के बीच में जो एयर ट्रिपिंग कैपेसिटी है उसका लेवल कम होना चाहिए, यानी कि हीट ज्यादा वो गेन कर सके। जो हीट ज्यादा गेन कर सकता है वो ड्रेस को हम लोग विंटर में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करेंगे। हम लोग कभी विंटर में सिल्क का ड्रेस यूज नहीं करते हैं, इसलिए कि सिल्क से आसानी से जो है हवा आर पार हो सकती है, लेकिन वुलन क्लॉथ से आसानी से हवा आर पार नहीं होती है। इसलिए वुलन क्लॉथ हम लोग का बॉडी को क्या करता है? गर्म करके रखता है। तो हम लोग वुलन क्लॉथ को रखते हैं। That is why we wear woolen in winter। यही कारण है कि हम लोग विंटर के टाइम में क्या करते हैं? वुलन क्लॉथ यूज करते हैं। तो आपने ये वुलन के विषय में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, निश्चित ही समझ गए होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वूल फ्रॉम शीप, तो कैसे हम लोग भेड़ से ऊन को लेते हैं। तो ए शीप हेयर कॉट्स हैज 2 टाइप्स ऑफ फैब्रिक। शिप का हेयरी कॉट्स जो होता है उसमें 2 तरह का फैब्रिक्स होता है, यानी कौन कौन सा फाइबर्स उसके अंदर में हो सकता है, फैब्रिक्स हो सकता है। एक क्रॉस ब्रियड्स हेयर, एक क्रॉस ब्रियड्स हेयर होता है, और दूसरा होता है द सॉफ्ट अंडर हेयर फाउंड क्लोज टू द स्किन। Soft under hair found close to the skin. It is the soft under hair that is used to making wool. तो वो जो soft under hair होता है उससे हम लोग क्या तैयार कर लेते हैं? ऊन तैयार कर लेते हैं। और ऐसा बहुत सारा साइंटिस्ट का मानना है, बहुत सारा साइंटिस्ट ने इसका ब्रीड को डेवलप भी किया है, और इसमें जो है आपको ऐसा डेवलप किया है कि जो मतलब कि सिर्फ सॉफ्ट जो है अंडर हेयर वाला ही
शिप हो, इस टाइप का जो है ब्रीडिंग डेवलप हुई है और ऐसा साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं और हम लोग को भी जान रहे हैं कि बहुत सारा जो है ये तैयार हुआ है। तो द वूल फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी ऑफ शिप डिफर करता है, यानी कि ऊल जो है अलग अलग वैरायटी ऑफ शिप का डिफर करता है। ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा रहने वाला शिप जो है आपको भेड़ जो है उसका भी ऊन हम लोग के पास पहुंच जाता है, ऐसा बहुत कम होती है। लेकिन इसका जो मेन जो ऊल निकालने का, हेयर निकालने का तरीका है वो क्या है कि इसकी चमक कैसी, यानी कि इसका क्वालिटी क्या। एक अच्छा क्वालिटी का वुलन प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता तो हम लोग सर्च आउट करके उसको लेते हैं, ऐसा नहीं है कि डल क्वालिटी का ले लेते हैं। तो एक अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, चमक नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। लेंथ, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा जो है 1 mm का जो है आपको हेयर यूज हो जाएगा ऐसे वुलन क्लॉथ बनाने में, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम होती है, उनसे छोटा चीज जरूर बनती होगी, लेकिन ज्यादातर लंबी हेयर जो होती है, बड़ी हेयर जो होती है वो अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो है उसमें मजबूती होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं कि बस ऐसे पूछ के तो वो आपस में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए वुलन इंडस्ट्री में जो आपको प्रोडक्ट होती है, वूल जो होती है या वुलन प्रोडक्ट जो होती है वो तैयार होती है। कि एक अच्छा जो है वूल कहाँ से मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोग को मेरिनो नाम से एक शिप है जो ब्रीडिंग किया हुआ है, ब्रीड ऑफ द शिप ओरिजिनली फ्रॉम द स्पेन। ये स्पेन में जो है ये शिप है, ऐसा ब्रीड का शिप जिसका जो है बहुत अच्छा वुलन क्वालिटी होता है। देयर वूल इज वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, उनकी वूल जो होती है बहुत हल्की होती है और बहुत ही ज्यादा चमकदार होती है। एंड देयरफॉर यूज्ड टू मेकिंग द फाइनेस्ट वुलन क्लॉथ, तो उससे हम लोग एक अच्छा वुलन क्लॉथ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेयरिंग ऑफ शिप। तो इसके विषय में मैं आपको वुलन के अंदर में ही पढ़ा रहा हूँ, अभी वुलन प्रोडक्ट में आने वाला हूँ। रेयरिंग ऑफ शिप, तो शिप के विषय में पहले अच्छा से वूल के विषय में आप लोग को जानना चाहिए। तो शिप जो है, जो भेड़ है वो ना तो कार्निवोरस है ना ओमनिवोरस है, तो ये है क्या, ये हर्बीवोरस है, यानी कि ये जो है एंड इट मेनली ग्रास एंड लीव्स, तो ये घास पत्तियां खा के जीवित रहने वाला एक जीव है। दे आर समटाइम ऑल्सो फीड अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस फ्रॉम ज्वार एक्सेट्रा, यानी कि जो व्यक्ति इसको अपने घर में रखते, ऐसे तो ये अगर मान लीजिए फॉरेस्ट में है या फिर जो आदमी इसका इंडस्ट्री लगा के रखा है, यानी कि हम लोग को सिर्फ और केवल सिर्फ शिप को रखना है और इससे जो है शिप को से ऊल तैयार करना है या अदर प्रोडक्ट तैयार करना है, मीट तैयार करना है, एक्सेट्रा कुछ तैयार करना है। तो ऐसे जगहों पर जो आदमी इसको रखता है तो वो अलग अलग वेराइटी का जो है आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि जो कॉर्न हो सकता है, ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, वो सभी चीज जो है प्रोवाइड की जाती है। अब बात है कि अपना इंडिया में इसका क्या स्थिति है। तो इन इंडिया शिप्स आर रेयर इन द हिली रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। इन सभी जगहों पर जो है ये नेचुरली और डेवलप करता है, यानी कि आता है और रहता है। इसके अलावा आपका स्टेट बिहार में भी बहुत सारे जगहों पर इसका जो है आपको एक बहुत सारा जो है शिप को रखने का जगह बना हुआ है और बहुत सारा आदमी इसको पाल पोष भी रहा है ताकि इससे जो है अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। लिस्ट तैयार क्या करनी है कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी ब्रीड, शिप का कौन कौन सा ब्रीड जो है वो है, इसके विषय में हम लोग को एक लिस्ट तैयार करना चाहिए और उससे हम लोग को कौन सा वुलन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इनके विषय में आप लोग एक लिस्ट तैयार कीजिए, नहीं तो मैं अभी ब्लैक बोर्ड पर एक लिस्ट तैयार करता हूँ कि इंडिया में कौन कौन सा शिप है।
इसका ब्रीड। ओके, तो ये हमारा इंडिया में जो कुछ ब्रीड्स हैं सीप के वो है आपको लोही। तो ये लोही जो है, लोही से हम लोग का क्या मिल रहा है, कारपेट मिल रहा है। नील से भी हम लोग को कारपेट मिल रहा है। बकरवाल से हम लोग वुलन शॉल तैयार करते हैं, जो चादर होती है वो तैयार करते हैं। फिर जो है मारवाड़ी एक सीप का प्रजाति है जिसका हम लोग कारपेट तैयार करते हैं। और एक है पाटनवाड़ी से हम लोग सॉक्स ये और हाथ के जो पहनने वाले दस्ताने होते हैं वो तैयार करते हैं। तो अभी आप लोग रेयरिंग ऑफ सीप के विषय में अच्छा से समझ गए होंगे, ऊल के विषय में समझ गए होंगे, और ये कहाँ से हमको मिल रही है इसके विषय में भी समझ गए होंगे। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है कि हमारे इंडिया में इसके अलावा और कौन कौन से ब्रीड हैं सीप के या कैमल के या रैबिट के, जिससे हम लोग वुलन प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं या करते हैं।